निवास स्थान भी होता है। तो इस बैठक में जितने तमाम सब लाए हैं कि समीक्षा बैठक के साथ साथ सरसों का साग, मक्के की रोटी और गाजर के हलवे की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन इस सब के इतर की राजनीतिक कड़वाहट जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली है हार के बाद, समीक्षा मंथन के साथ चिंतन, चिंतन के साथ चर्चा और चर्चा के साथ ये चुनौती कि पंजाब जो कि अगला किला बचा है आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि बेहद मजबूत है, उसको अब कैसे बचाएं, वहां की चुनौती। तो दिल्ली के अनुभव से क्या सीखा, दिल्ली के अनुभव के साथ यहां पर हार की जो विषय रहे हैं उसको आगे उन चुनौतियों को कैसे पंजाब में सुनिश्चित करेंगे कि जो किला है वो उसी तरह मजबूत बना रहे, खासकर तब जब पंजाब के जो उनके विपक्ष के नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो जिस तरह हमलावर हैं, कई बार कह रहे हैं कि पार्टी टूट सकती है, कईयों का दावा है। हालांकि अभी जब इन सवालों पर हमने संगरूर की जो विधायक है उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए तमाम सारे विधायक यहाँ पर आए हैं, अगर बाजवा साहब को लगता है कि टूटती है तो पूरी ताकत लगा लें, जितने एमएलए अपने साथ लेकर के चले जाएं। तो राजनीति में दरअसल ऑप्टिक्स होता है और इस ऑप्टिक्स का रेफरेंस अगर आप चाहें तो केजरीवाल के उस बयान से ले सकते हैं जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता संदीप, अभी तक सारे विधायक पहुंच गए। अभी थोड़ी देर में गिनती भी आ जाएगी कि कौन नहीं है, क्योंकि जितनी गाड़ियों का काफिला हमने पंजाब भवन पे देखा था तो इक्का दुक्का अगर कोई नहीं है तो अभी नाम पता चल जाएगा, क्योंकि अगर तोड़फोड़ भी करनी है तो 30 से ज्यादा संख्या होनी चाहिए। बनाए रखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री, आप विधायकों की दिल्ली में हो रही बैठक पर कांग्रेस लगातार देखिए सवाल उठा रही है। कांग्रेस का दावा है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। इस पर आज तक ने आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा से बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। दिल्ली में जो नतीजे आए उसके बाद तमाम तरह के कयास, प्रताप सिंह बाजवा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए दावा किया कि 30 विधायक कांग्रेस के टच में। क्या कहेंगे? प्रताप बाजवा के भाई जब फतेह जंग बाजवा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे तब वो तो उनके टच में थे नहीं। जब इनकी लीडरशिप में लीडर ऑफ ऑपोजिशन इनके 2 एमएलए संदीप जाखड़ बीजेपी में जा रहे थे और राजकुमार चब्बीवाल हमारे बीच आ रहे थे, तब वो भी उनके संपर्क में नहीं थे। उनको बोलो जो 12-14 हैं आपके पास उनको संभाल लो, हमारे वालों का ख्याल छोड़े। ऐसी डे ड्रीमिंग करना और फूल्स पैराडाइज में रहना बाजवा साहब जैसे सीनियर लीडर को शोभा नहीं देता। एक और नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री, आपके नेता भगवंत मान एमएचए के टच में, फिर बदल हो सकता है, एकनाथ शिंदे मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है पंजाब। वो तो आप लोग स्टोरियां चलाते हो जी, चलाई चलो, क्या फर्क है उसका। सर आज क्या है, रिव्यू में क्या होगा? लंबे समय से अरविंद जी का ये रहा है और जो कि एक अच्छी बात है कि अपने ग्राउंड लेवल के लोगों से भी कनेक्टेड रहो। पिछले 8 साल से, मैं पहले 5 साल ऑपोजिशन में थे, अब 3 साल सरकार में है। अरविंद जी 2, 4, 6, 8 महीने बाद सब पंजाब के एमएलए को, साथियों को, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बुलाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, डिस्कशंस करते हैं कि कैसे पार्टी को और सरकार को और स्ट्रेंथन किया जाए। और अब मैं समझता हूं कि क्योंकि पिछले 8 महीने से इलेक्शंस का दौर ही चल रहा है और अब इलेक्शन से फ्री है और शायद वो हम सब लोगों का, पंजाब के लोगों को का से फीडबैक भी लेना चाहते हैं, धन्यवाद भी करना चाहते हैं जितनी सब लोगों ने मेहनत की है। सो इस सारे को आप इतने क्वेश्चन मार्क्स में क्यों देख रहे हो? एक जनरल मीटिंग, हमारी घर की मीटिंग है। बैठक को लेकर चल रही अटकलों पर आज तक ने आम आदमी पार्टी के विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी से भी बात की। इतनी बड़ी बैठक है और इस बैठक के पहले दरअसल बड़ी सारी बातें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बाजवा साहब कह रहे हैं कि भगवंत मान जो है वो जा रहे हैं बीजेपी में। क्या विधायकों के मन में क्या है? पता नहीं, आज मैं यहाँ पे आया, आपसे मिला और अभी लड़की दूसरी इंटरव्यू लेके गई। मुझे तो जो सवाल आज आप पूछ रहे हो, आई एम रियली शॉक्ड। कैसे कैसे सवाल हैं, वो इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, ऐसी कोई बात हमें तो सुनने को मिली नहीं। हम तो पार्टी में काम करते हैं, अच्छे से सभी लोग काम करते हैं, आपसे ही सुनने को मिला है मुझे। बाजवा साहब कह रहे हैं कि देखिए भगवंत मान बीजेपी के टच में है, क्या इस तरह की बातें हो रही हैं? सब कह सकते हैं जैसे वो ओपोजिशन के लीडर हैं, वो उनका तो काम है अभी कुछ ना कुछ कहते रहना है। तो बीजेपी के टच में कौन है वो खुद जानते हैं। उनके खुद के जैसे भगवंत मान जी हमेशा बोलते हैं कि 10-11 सीढ़ियां ऊपर चले जाओ तो उनके भाई बीजेपी में वो झंडा दूसरा हो जाता है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, आप उसको इतना सीरियस मत लें। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। आशुतोष, टाइमिंग पर देखिए सवाल है, क्योंकि चुनाव यहां दिल्ली के खत्म हुए, सत्ता से गई आम आदमी पार्टी, अब एक ही जगह बची है पंजाब में जहां के लिए मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है। सारे विधायकों की परेड करा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई कोई डर है?
इस पहलू को कभी भी राजनीति में खारिज नहीं किया जा सकता कि अगर आप एक जगह हारते हैं तो दूसरी जगह खतरा बना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हाँ, सारे के सारे 94 लोगों की दिल्ली में ड्यूटी लगाई गई थी। आपको मतलब ये बताऊं कि अगर आप समझिए कि मटिया महल पे एक बूथ है, उस बूथ तक पे एक विधायक इंचार्ज था। दूर मटियाला शहर का कोई अगर वार्ड है, वहां वार्ड पर किसी मंत्री को लगाया था। ये सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं थे, बूथ लेवल से लेकर के वार्ड इलेक्शन मैनेजमेंट, इन सब में स्टार प्रचारक पंजाब के 10 थे। बाकी के जो 84 लोग थे वो इस समय वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। उसकी एक बड़ी वजह समझिए, 2022 का जब चुनाव था पंजाब का, आम आदमी पार्टी के पास 55 से 60 ऐसे चेहरे थे जिनको राजनीति का ही अनुभव नहीं था। उनके लिए वो चुनाव लड़े क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी ने अपना वेब बनाया, केजरीवाल का नाम आम आदमी पार्टी के नाम पर मोमेंटम बना। लेकिन जब आप पारंपरिक राजनीति में है, जब आपके सामने दोबारा कांग्रेस खड़ी होगी, आप एक एंटी इनकम्बेंसी झेलेंगे, तो चुनाव लड़ने का भी अनुभव उनके साथ। इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ फीडबैक की मीटिंग नहीं है। इस फीडबैक मीटिंग के साथ ये भी देखना है कि अब अगर आप पंजाब में जाएंगे तो आपको संगठन का काम कैसे करना है, आपको बूथ का काम कैसे करना है, इलेक्टोरल रैली टैली जो होती है उसको भी आपको देखना है कि उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। वहां पर कहीं कोई खामी के चलते वो ना हो जो दिल्ली में हुआ था। तो ये बड़े पैमाने पर था। जाहिर है, देखिए अगर इस तरह की बातें मान लीजिए प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं या फिर बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कौन सी पार्टी ऐसा नहीं होता जहां पर ये टूट फूट नहीं होती, तो किसी भी संभावनाओं से इनकार कैसे किया जा सकता है। ठीक है आशुतोष, आप नजर बनाए रखिए और कई बयान भी सामने आ रहे हैं, वो भी सुनिए। देखिए, पंजाब का दुर्भाग्य ये है कि मुगलों के जमाने से लेके आज तक दिल्ली ने कभी पंजाब को नहीं समझा और दिल्ली आज भी पंजाब को नहीं समझती है। पंजाब एक सरहद का सूबा है। वहां पे जब भी राजनीतिक अस्थिरता होती है, सामाजिक तनाव होता है, आर्थिक हालात बिगड़ते हैं, तो उसका सामरिक प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर पड़ता है। इसलिए पंजाब और जो बाकी सरहद के सूबे हैं उनको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। अब बात दिल्ली की। दिल्ली का सीएम कौन, इससे लेकर अटकलें जारी हैं। पहली अटकल ये कि कोई विधायक ही सीएम बनेगा, यानी कोई सांसद या बाहरी को सीएम नहीं बनाया जाएगा। दूसरी अटकल कि कोई महिला को सीएम पद की कमान दी जा सकती है। तीसरी बात सामने आ रही है, जिस तबके की कम भागीदारी है उसका डिप्टी सीएम बन सकता है। चौथी अहम बात यह कि महिलाओं और दलितों की अच्छी भागीदारी हो सकती है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चेहरे पे बहुत मुस्कान है। कब मुख्यमंत्री मिलेगा दिल्ली को? सर, मुख्यमंत्री बिल्कुल मिलेगा जब दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया, 48 सीट आ गई। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गहन अध्ययन कर रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री देंगे। जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है, उस संकल्प को काम करने वाला व्यक्ति जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा और जल्दी बनेगा। उसमें हमको जल्दी में नहीं है। जब तक हमारा असेंबली सरकार बनने का जो टाइम उससे पहले बना देंगे। कहाँ रहेगा वो मुख्यमंत्री? शीश महल में रहेगा क्या? शीश महल में तो मंत्री और मुख्यमंत्री का जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी 100 फुट की दूरी से जाएगा। वहां की तो परछाई भी बड़ी बेकार है। और मैं एक महामंत्री के नाते प्रदेश का, मैं ऐसा विचार रखूंगा कि शीश महल को भ्रष्टाचार का म्यूजियम बनाया जाए। लोग जब कुतुब मीनार देखने आते हैं, बिरला मंदिर देखने आते हैं, अक्षरधाम देखने आते हैं, जंतर मंतर देखने आते हैं, तो जंतर मंतर के पास एक भ्रष्टाचार का नमूना केजरीवाल का जो था, अन्ना हजारे के कंधों पर बैठकर जो उसने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी, तो लोग देखने आएंगे तो लोगों को लगेगा कि वास्तव में दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है। ऐसे पापी व्यक्ति को उन्होंने विधानसभा तक जाने से रोक दिया। सर, 6 फ्लैग स्टाफ रोड को लेकर आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ना मंत्री रहेगा ना मुख्यमंत्री रहेगा? 100% श्योर। एक भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री होने के नाते, सांसद होने के नाते, हमारा कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं रहेगा। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा। एसीबी ने ये क्लियर कर दिया कि कोई एविडेंस नहीं मिला, जिस तरह के आरोप जो दिल्ली के विधायक लगा रहे थे, अरविंद केजरीवाल तक लगा रहे थे, आतिशी भी लगा रही थी कि उनके विधायकों को पोच करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उनको करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। केजरीवाल से झूठा मार ठग इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं हो सकता। विश्व का भी नंबर 1 अगर किसी को मेडल दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को तोड़ने की बात की जा रही है। अरे भैया, 699 कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना चुनाव लड़ा था। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय नहीं था। हम आश्वस्त थे कि हम सरकार बना रहे हैं, तो हमें जरूरत क्या थी किसी को तोड़ने की।
हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कई तरीके की देखिए चर्चाएं चल रही हैं। सबसे प्रबल दावेदार तो प्रवेश वर्मा चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं अब महिला चेहरे की बात आ रही है, एक दलित को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और वो कौन से चेहरे हैं जो अब रेस में आगे निकल चुके हैं प्रवेश वर्मा से? देखिए, मुझे लगता है प्रवेश वर्मा तो रेस में है ही हैं। उनके अलावा महिला दावेदारी भी है। कल हमने बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की, उन्होंने बताया कि महिला नेता को या महिला विधायक को आप जो है वो दरकिनार नहीं कर सकते हैं। वो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। भारतीय जनता पार्टी की 4 महिलाएं जो हैं वो विधायक चुनकर आई हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक हैं वो 48 के 48 को ये लगता है कि उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। प्रीवियस रिकॉर्ड देखिए आप, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उड़ीसा में जब मुख्यमंत्री चुने गए तो जिन लोगों को चुना गया शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी ने जो है ये तय किया कि ये सरकार चलाने की जिम्मेदारी इन कंधों पे होगी, तो उसके हिसाब से हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन प्रवेश वर्मा हो, रेखा गुप्ता हो, जितेंद्र महाजन, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, ये वो बड़े नाम हैं जिनके नाम पर चर्चाएं चल रही हैं। मोहन सिंह बिष्ट हैं, पवन शर्मा हैं, तो ये तमाम लोगों के नाम पर जो है एक सुगबुगाहट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इतना जरूर है, पार्टी आलाकमान ये तय करेगा, राजनीतिक समीकरणों को देखेगा, सोशल समीकरणों को देखेगा, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी जो मंत्री परिषद है उसका गठन करेगा। तो ये माना जा सकता है कि उसमें महिला, पंजाबी, बनिया, सिख कम्युनिटी से साथ ही साथ एक दलित और जाट रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में जरूर दिखेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के साथ 7 लोगों को, 6 लोगों को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए।